तहरीक इंसाफ की हालिया पोजीशन और इसकी सियासत बज़ाहिर एक मुसलसल दबाव और बहरान का शिकार है। एक तरफ बानी पीटीआई गुज़श्ता 2 बरसों से जेल में है, जबकि दूसरी जानिब पार्टी की तंजीमी कुव्वत और सियासी हिकमत अमली में वाज़ेह कमज़ोरी नज़र आ रही है। ऐसा महसूस हो रहा है कि इस वक्त तहरीक इंसाफ अपने वजूद को बरकरार रखने और अपनी सियासत को आगे बढ़ाने के लिए शदीद मुश्किलात में घिरी हुई है। क़यादत की कमज़ोरी, तंजीमी इंतशार और कारकुनान की गिरफ्तारियों ने पार्टी को गैर मामूली बहरान में मुब्तला कर रखा है। और इसी तमाम तर सूरत हाल के पेश नज़र बानी पीटीआई ने जेल में बैठे एक और सियासी चाल चल दी है। बानी पीटीआई ने बड़ा पत्ता खेलते हुए इस बार कौमी असम्बली के लिए ऑपोजिशन लीडर अपनों में से नहीं बल्कि बाहर से नामजद किया है। बानी पीटीआई ने महमूद खान अचकज़ई को ऑपोजिशन लीडर मुंतखब कर दिया है। इस तैनाती की सलमान अकरम राजा ने भी तस्दीक कर दी है। अब बानी पीटीआई का महमूद खान अचकज़ई को ऑपोजिशन लीडर मुंतखब करने का फैसला एक गैर मुतवक्के मगर अहम सियासी पेशरफ्त के तौर पर सामने आया है। इस फैसले के कई पहलू हैं जिन पर गौर करना ज़रूरी है। बज़ाहिर ये इक़दाम एक नई सियासी हिकमत अमली का हिस्सा दिखाई देता है, लेकिन हकीकत में इसके पसे पर्दा कई वजूहात हो सकती हैं। सबसे पहली और बड़ी वजह जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता वो ये हो सकती है कि बानी पीटीआई ने महमूद खान अचकज़ई को अपोजिशन लीडर बनाकर अपनी जमात के रहनुमाओं पर एक तरह से अदम एतमाद का इजहार किया है। ये अदम एतमाद किसी ज़ाती या गिरोही इख्तलाफ का नतीजा नहीं बल्कि पिछले 2 बरस के वाक़यात इसका पस मंज़र है। बानी पीटीआई मुसलसल जेल में है और पार्टी की मौजूदा क़यादत उनकी रिहाई के लिए खातिर खा जदोजहद करने में नाकाम रही है। ना बड़े पैमाने पर एहतजाज हुआ, ना कोई ऐसी सियासी या कानूनी हिकमत अमली सामने आई जो उनकी रिहाई में मौसर किरदार अदा कर सकती हो सकता है बानी पीटीआई ये समझ चुके हों कि उनके अपने रफ़का अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करने में नाकाम रहे हैं। ऐसे में उन्होंने जमात की बजाय किसी और रहनुमा पर एतमाद करना ज़्यादा मुनासिब समझा है। दूसरी अहम वजह यह भी हो सकती है कि बानी पीटीआई के सामने मौजूदा हालात में कोई और ऑप्शन नहीं बचा था। तहरीक इंसाफ के कारकुनान और रहनुमा मुसलसल गिरफ्तारियों और सज़ाओं की जद में हैं। अदालतों से रिलीफ ना मिलने और सबसे बढ़कर सियासी गुंजाइश कम होने के बायस पार्टी के अक्सर रहनुमा खुलकर सियासत करने या क़यादत संभालने से कतराते हैं। ऐसे में अगर ऑपोजिशन लीडर की जिम्मेदारी किसी तहरीक इंसाफ के रहनुमा को दी जाती तो उसके साथ भी गिरफ्तारी या किसी बड़े क्रैकडाउन का खदशा मौजूद रहता। यही वजह है कि बानी पीटीआई ने पार्टी से बाहर के रहनुमा को कौमी असम्बली के लिए ऑपोजिशन लीडर नामजद करके वक्ती तौर पर अपनी सियासी हिकमत अमली को महफूज बनाने की कोशिश की हो। तीसरी बड़ी वजह यह समझी जा सकती है कि बानी पीटीआई इस वक्त मजीद रिस्क नहीं लेना चाहते। उनकी अपनी जमात पहले ही तकसीम, दबाव और तंजीमी कमज़ोरी का शिकार है। ऐसे में अगर ऑपोजिशन लीडर का इंतखाब अपनी ही जमात में से किया जाता तो ना सिर्फ इस रहनुमा को ख़तरात लाहक हो सकते थे बल्कि ये पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात को भी मज़ीद बढ़ा देता। इसके बरक्स महमूद खान अचकज़ई को आगे लाने से बानी पीटीआई ने यह पैगाम दिया है कि वो अपनी जमात के मुस्तकबिल को मज़ीद ख़तरे में नहीं डालना चाहते बल्कि एक वसी तर सियासी हिकमत अमली इख्तियार करके आगे बढ़ना चाहते हैं। चौथी अहम वजह यह हो सकती है कि तहरीक इंसाफ अपनी मौजूदा सूरत में अवामी सतह पर सियासी सरगर्मियाँ मुनज़्ज़म करने में नाकाम रही है। जलसे जुलूस जो किसी वक्त में तहरीक इंसाफ का हम सियासी हथियार तस्वुर होते थे, लेकिन अब ना तो कोई बड़ा एहतजाज देखने में आ रहा है और ना ही अवामी जलसे मुमकिन हो रहे हैं। मुमकिन है बानी पीटीआई ने इस सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए महसूस किया होगा कि अगर अकेले तहरीक इंसाफ पर इन्हिसार किया जाए तो सियासी बका मुमकिन नहीं रहेगी। इसलिए शायद वो अपोजिशन जमातों का एक वसी इत्तेहाद बनाने की ख्वाहिश रखते हो और ये ख्वाहिश दरअसल एक सियासी पैगाम भी है कि बानी पीटीआई अपनी रिहाई और सियासी बहाली के लिए सिर्फ अपनी जमात पर इन्हिसार नहीं करना चाहते बल्कि वसी तर इत्तेहाद के ज़रिए अपनी सियासी ताकत दोबारा कायम करने की ख्वाहिशमंद है। और शायद ये ख्वाहिश इसलिए भी ज़ोर पकड़ रही है क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत सियासी खतरे से दो चार है। सूबे में हुकूमत तब्दीली और अदम एतमाद की गूंज सुनाई दे रही है और इस मुमकिन तब्दीली का सर इमरान मुर्तज़ा भी इंदिया दे रहे हैं। अब ये कैसी तब्दीली होगी इसका जवाब तो कामरान मुर्तज़ा ही दे सकते हैं। मुमकिन है वो खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली की बात कर रहे हो कि अगर इस पैराए में देखें तो मुमकिन है महमूद खान अचकज़ई को अपोजिशन लीडर नामजद करने की वजह यह भी हो कि वो सूबे में अपोजिशन जमातों को इस बात पर कायल कर सकें कि अली अमीन गंडापुर की हुकूमत गिराने में अपना किरदार अदा करने से गुरेज करें। अब महमूद खान अचकज़ई एक ऐसे रहनुमा है जो माजी में उसूली सियासत और जमहूरी जद्दोजहद का बयानिया रखते हैं। उन्हें ऑपोजिशन लीडर बनाने से शायद बानी पीटीआई ये उम्मीद रखते हो कि वो तहरीक इंसाफ और उनके लिए एक मजबूत सियासी सहारा बन सकते हैं। इसके साथ साथ वो ऑपोजिशन के मुख्तलिफ धड़ों के दरमियान फासले कम करके उन्हें मुत्तहिद करने में भी अपना किरदार अदा कर सकते हैं। बानी पीटीआई का यह फैसला मुस्तकबिल की सियासत के लिए कई नए सवालात खड़े करता है कि क्या ये एक वक्ती हिकमत अमली है या वाकई वो अपनी जमात के अलावा दूसरी ऑपोजिशन जमातों के साथ एक पायदार इत्तेहाद बनाने जा रहे हैं। क्या ये फैसला तहरीक इंसाफ के अंदर मज़ीद इख्तलाफात को जन्म देगा या ये जमात के लिए एक नया मौका पैदा करेगा? ये वो सवालात हैं जिनके जवाब वक्त के साथ सामने आएंगे। ताहम एक बात तो वाज़ेह है कि बानी पीटीआई ने इस फैसले के ज़रिए अपनी जमात को एक पैगाम दिया है कि सिर्फ नाम या नारे की सियासत से काम नहीं चलेगा बल्कि अमली जदोजहद, वसी तर इत्तेहाद और हिकमत अमली की ज़रूरत है।
अब अहम बात यह है कि पेशावर हाई कोर्ट ने आज कौमी असम्बली और सेनेट में अपोजिशन लीडर का तकर्रुर ना करने के हुक्म में इब्तना में तौसीह की है, लेकिन अगर इस मामले पर अदालती महाज से नाकामी होती है तो फिर जाहिर है तहरीक इंसाफ को कौमी असम्बली और सेनेट में किसी और को अपना अपोजिशन लीडर बनाना होगा। बहरहाल बानी पीटीआई का महमूद खान अचकज़ई को अपोजिशन लीडर मुंतखब करना इस बात की दलील है कि तहरीक इंसाफ के पास महदूद ऑप्शंस बचे हैं और सियासी सूरत हाल तहरीक इंसाफ के हक़ में नहीं है। लेकिन बैरिस्टर गौहर इस बात की नफ़ी करते हुए ये दावा कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की बात बन रही है और बात बनेगी भी। अब ये बहुत ही मानी खेज़ बयान है बैरिस्टर गौहर के। इस बयान से बज़ाहिर ऐसा लगता है कि शायद तहरीक इंसाफ के बैकडोर राब्ते जारी हैं और इन राब्तों के नतीजे में तहरीक इंसाफ के हाथ कोई बड़ा ब्रेक थ्रू लग सकता है। लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ देखें तो तहरीक इंसाफ सियासी भंवर में फंसी हुई है, जिससे निकलने के लिए अब वो इदारों से उम्मीदें वाबस्ता कर रही है। और इसकी दलील ये है कि बानी पीटीआई ने महमूद खान अचकज़ई को कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर मुंतखब किया है। बहरहाल तहरीक इंसाफ के बैकडोर राब्ते हो रहे हैं या नहीं ये कहना, लेकिन बैरिस्टर अकील ये ज़रूर कह रहे हैं कि हुकूमत और पीटीआई में मुज़ाकरात जल्द मुतवक्के हैं, लेकिन बानी पीटीआई की रिहाई एजेंडे में शामिल नहीं है। दूसरी जानिब आज तहरीक इंसाफ की 9 बजे सियासी कमेटी का इजलास होने जा रहा है। पॉलिटिकल कमेटी बैठेगी जिसमें मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बातचीत होगी। इजलास में जमीयत उलमा इस्लाम से मुलाकातों के बारे में भी तफसीली बहस होगी। सियासी कमेटी इजलास में पंजाब असम्बली के लिए अपोजिशन लीडर के नाम पर भी गौर होगा और इजलास में ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से अहम फैसले भी मुतवक्के हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में मुनीर न्याजी साहब का वो शेर बिल्कुल दुरुस्त बैठता है कि एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। ज़ाहिर जहाँ गिरफ्तारियाँ हैं, केसेस हैं, अदालती फ़ैसले हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से डिस्क्वालिफिकेशंस है, वहाँ पे को पैरेलल अल्टरनेटिव प्लान बनाना है और उसके साथ ही बाई इलेक्शंस के अंदर उतरना है। अगर उतरना है तो फिर स्ट्रैटेजी क्या होगी, उसके लिए कैंडिडेट्स कहाँ से आएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतने बड़े पैमाने पर ज़ाहिर है जहाँ डिस्क्वालिफिकेशंस हो रही हैं, पार्लियामान के अंदर प्रॉब्लम है, वहीं पार्लियामान से बाहर के महाज पर भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं और वहाँ पर ऑल्टरनेट क्या होगा, वहाँ पे मुतबादिल ऑप्शन क्या होगा, वो तलाशना भी पॉलिटिकल कमेटी बैठेगी, इसके ऊपर कंसेंसस किया जाएगा। बहरहाल इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नदीम कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम नदीम कुरैशी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हुजूर, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, आज अपोजिशन लीडर नॉमिनेट किया महमूद खान अचकज़ई साहब को, क्या बानी पीटीआई का अपने लोगों पे, अपने रहनुमाओं पे अदम एतमाद समझा जाए? नहीं, कतई कोई अदम एतमाद नहीं है इस बात पे। देखिए, जब हम जॉइंटली स्ट्रगल कर रहे हैं जमहूरियत की बहाली के लिए, इस मुल्क में ये जो फॉर्म 47 का हाइब्रिड निज़ाम अब मुस्तलद किए गए लोगों पे, कोई महमूद खान अचकज़ई हो, साहबजादा हामिद रजा हो, वो तमाम लोग जो हमारे साथ इत्यादि हैं, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब हो, वो अब हम सब लोग एक कश्ती के सवार हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रूल ऑफ लॉ के लिए, पार्लियामान की बालादस्ती के लिए जो स्ट्रगल कर रही है, उसमें कहीं ये नहीं है कि हम सोलो फाइट करें। हमारे चेयरमैन कल तक अपने अहम इत्तेहादी चौधरी परवेज इलाही को पंजाब की वजारत आला देते हुए एक बहुत बड़ा फड्डा था, डेडलॉक था, प्रॉब्लम्स थे, या महमूद खान अचकज़ई को अपोजिशन लीडर नॉमिनेट कर दिया। वाह, क्या बात है नदीम कुरैशी साहब। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब कोई तहरीक को लीड करना होता है तो महमूद खान अचकज़ई को टास्क दिया जाता है, बावजूद इसके कि बानी पीटीआई जेल में बैठ के कहते हैं कि मैं खुद लीड करूंगा। तो क्या वजह है कि कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अपने कॉम्पिटेंट लोग नहीं है, पोटेंशियल खत्म हो गया है, मास मोबिलाइजेशन नहीं कर सकते, लीड नहीं कर सकते, कि दूसरों का सहारा लेना पड़ रहा है? मिर्जा नगर पूरा निजाम एक शख्स के लिए घूमता है। सारे टीवी टॉक शो उसके ऊपर होते हैं, तमाम डिस्कशन का हिस्सा वो शख्स होता है। हुकूमत में रहते हुए हुक्मरान ताकत और इख्तियारात के बावजूद खौफजदा रहते हैं। तो ये कैसे मुमकिन है कि तहरीक इंसाफ किसी कमजोरी का शिकार? तो आप क्या चाहते हैं, मैं ब्रेक ले लूं सर? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं चाहता। मैं बिल्कुल ये चाहता हूँ आप प्रोग्राम जारी रखें, लेकिन मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि जिस शख्स के हवाले से आप फरमा रहे हैं कि जी वहाँ कमजोरियां आ रही हैं, वहाँ कोऑर्डिनेशन नहीं है, वहाँ फैसला साजी नहीं हो रही, तो आप प्रोग्राम जिस शख्स पर कर रहे हैं, तो यही उस शख्स की कामयाबी है कि जेल में कैद होने के बावजूद एक शख्स जो 2 साल से ज़मीर का कैदी है, आज भी पूरी हुकूमत तमाम ताकत और तवानाई के बावजूद उस शख्स के खौफ से, उसके हिसाब से और अवाम में उसकी पॉपुलरिटी से बाहर नहीं आ सकी। मैं आपको एक अर्ज कर दूं, महमूद खान अचकज़ई की स्ट्रगल डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज्यादा है। अभी तो आप आगे देखेंगे जावेद हाशमी साहब का रोल भी होगा, इंशाल्लाह शाह महमूद को रिसाब आए रहेंगे, वो भी अपना पूरा रोल प्ले करेंगे। यानी पीटीआई ने तमाम तर यू टर्न लेने हैं सर। देखिए, आप इस यू टर्न उस वक्त कहते हैं अगर हमने चोरों के साथ हाथ मिलाया होता, पाकिस्तान को लूटने वाले किसी अली बाबा 40 चोर से कल या किसी मौलवी नवाज शरीफ से, अब मुझे सर मजबूर ना करें, अब मुझे मजबूर ना करें कि मैं महमूद खान अचकज़ई से मुताल्लिक कई हुए स्टेटमेंट्स खान साहब जो क्या फरमाते थे वो चलाऊं, या मैं जावेद हाशमी साहब से मुताल्लिक का हुआ चलाऊं।
या किसी और मुतालिक? आप देखिए, आप जावेद हाशमी साहब से मुतालिक कोई स्टेटमेंट चलाएं, सबकी मैं आपको ऑफर कर रहा हूं, मजबूर कर रहा हूं आपकी मेहनत का। जिस वक्त जावेद हाशमी साहब का ना, एक बहादुर आदमी जावेद हाशमी का नारा उठता था, उसके बाद उसी जावेद हाशमी को वो कहते ना कि तेरे कूचे से हम निकले, तो बड़े बेआबरू होके कूचे से निकाला, तो वो आपको याद तो होगा सर, या आप भूल गए? आप इस वक्त जावेद हाशमी तहरीक इंसाफ का हिस्सा है सर। मेरी ख्वाहिश ये है कि आपकी मेमोरी को मैं थोड़ी हेल्प करूं, आपको हेल्प की जरूरत तो नहीं है, आपको माशाल्लाह खुद एक ब्रेन है, बट मैं आपकी मेमोरी के लिए गुजारिश कर दूं, हर वो शख्स जो इस मुल्क में इस निजाम का विक्टिम है, अगर हमारे साथ नवाज शरीफ साहब भी इस पॉइंट पे इकट्ठे होते हैं कि इस मुल्क में सही मानों में पार्लियामान की बालादस्ती होनी चाहिए, जमहूरियत की बालादस्ती होनी चाहिए, वोट को इज्जत देने का नारा नहीं, प्रैक्टिकली उस पर अमल होना चाहिए, तो हमें उस पर भी कोई एतराज नहीं। अगरचे वो तमाम लोग जो आज इस सिस्टम के बेनिफिशियरी है, वो तो कभी भी नहीं चाहेंगे कि बात नारों से आगे बढ़े। तो यहाँ साहब, मैं आपको गुजारिश कर दूं, हमने अब एक सोच है, या इस मुल्क में दो तरह की सोच है। एक सोच वो है जो स्टेटस को प्रोटेक्ट कर रही है, एक सोच वो है जो आम आदमी को अशराफिया के इस ताकतवर निजाम से निजात दिलाने के लिए स्ट्रगल कर रही है। महमूद अचकजई साहब के हवाले से जाहिर है हम पोलिटिकल लोग एक दूसरे के बारे में कोई राय रखते हैं, लेकिन हमने कभी किसी का पेट फाड़ कर ये मशवरे नहीं बात की थी कि पेट फाड़ कर हम पाकिस्तान का टूटा माल निकालेंगे। हमने कभी ये नहीं कहा था, जैसे जरदारी साहब की स्टेटमेंट है कि अगर अब की बार मैंने नवाज शरीफ को माफ कर दिया, नदीम कुरैशी साहब, आज पॉलिटिकल कमेटी का इजलास होने जा रहा है। सबसे पहले तो आपको ऑपोजिशन लीडर कोई नहीं मिला, तहरीक इंसाफ से आपने नॉमिनेट कर दिया। अब अगर बाई इलेक्शंस का मामला होगा तो कैंडिडेट्स कहां से मिलेंगे? बड़ा सादा सा सवाल है। एक हल्के में 50 कैंडिडेट्स हैं सर। जब 2002 में जनरल मुशर्रफ साहब ने इलेक्शन करवाए थे तो पीएमएलएन जिसकी 1997 में 2/3 अक्सरियत थी, उनको 3 सूबों में कैंडिडेट्स नहीं मिले थे और पूरे पाकिस्तान में उनके 17 एमएनएस बने थे। इससे भी कम कशीदा सूरत हाल थी उस पार्टी के लिए जो आज हमारे साथ है। इसके बावजूद हमारे 100 से ज्यादा एमएनएस है। 47 की तलवार चलने के बावजूद एक सूबे में हुकूमत है अल्हम्दुलिल्लाह, और पंजाब में भी 100+ में एमपीएस है। तमाम तर रियासती हुकूमती मशीनरी के इस्तेमाल के बावजूद यानी पहली बात तो ये कि बाई इलेक्शंस कंटेस्ट करेंगे और फिर आप ये कह रहे हैं कि आपके पास कैंडिडेट्स भी होंगे। ठीक, लास्टली सेनेटर कामरान मुर्जा साहब ये कह रहे हैं को बड़ी सियासी तब्दीली आ रही है अगले एक हफ्ते के अंदर। क्या वो फोर्स ही कर रहे हैं कि केपी के अंदर कोई कमान किसी और के हाथ में जा रही है, या वो क्या सियासी मुमकिन तौर पर क्या सियासी तब्दीली हो सकती है? ये आप दोबारा ये सवाल आपने मुझसे किया या सेनेटर कामरान जी, सेनेटर कामरान मुर्जा साहब को कोट करते हुए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि वो ये कह रहे हैं कि आइंदा एक हफ्ते बड़ी सियासी तब्दीली आने जा रही है। जो सियासी तब्दीली है, क्या उनका इशारा केपी की तरफ है या कोई किसी और तब्दीली की बात कर रहे हो? देखिए, ये लाहौर या इस्लामाबाद में कुछ हो सकता है, केपी में तो आजकल आपके वजीर आला, आपके बेने वजीर आला एक बहुत बड़ी स्ट्रगल कर रहे हैं। वो जो वहां सैलाब ज़दगार हैं, जो वो लोग इतनी बड़ी आते दो चार हैं, अफवाहें जो गर्दिश कर रही हैं वो फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हवाले से कर रही है। आपको भी इल्म है, मेरे भी क्या मुमकिन तब्दीली हो सकती है सर? तब्दीली देखिए, मैं तो कोई नजूमी नहीं हूँ, लेकिन जाहिर है जिन लोगों को लाकर इस सिस्टम ने सपोर्ट किया, आज वो सिस्टम लोगों से बड़ा मायूस है। अगर आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी नहीं आती तो फैसला आप क्या वजारत उज़्मा की तब्दीली की, वजीर आज़म की तब्दीली की बात कर रहे हैं? आप क्या कहना चाह रहे हैं आप? सर मुझे कुछ नहीं अंदाजा। मैं तो फैसल बड़ा साहब को सुन रहा था, उन्होंने कहा जी तमाम मुनाफिक सियासतदान खबरदार हो जाए। अब इमरान खान साहब तो कम अज कम उनकी मुखातिब होने का हिस्सा नहीं है, तो जेल में शख्स बैठा है अपने मौके पे कल भी कहा उनके लिए कोई तब्दीली नहीं है, वो जेल से बाहर नहीं आ सकते, ये तब्दीली नहीं हो सकती। इसको आप कोई तब्दीली नहीं समझते? देखिए, जरूर आएंगे इंशाअल्लाह ताला, लाभ पॉइंट पे आएंगे, इज्जत के साथ आएंगे, सुरखरू होकर आएंगे। अल्लाह ताला ने हमें सब कुछ दिया है, अपनी कायनात का इख्तियार अल्लाह ने किसी को नहीं दिया। नदीम कुरैशी साहब, आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक हियर। नदीम कुरैशी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे।